सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत कीजिए। रानी बिटिया, इतने महीनों तक आपने ये घर संभाला और बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन अब इस घर की बड़ी बहू आपकी जेठानी मेरी परी वापस आ गई है, तो घर की सारी जिम्मेदारियां आप परी को सौंप दीजिए। तिजोरी की और घर की सारी चाबियां परी को दे दीजिए आप। रानी बिटिया। यस ईजा। कई भैंस पानी में, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सही वक्त पर सही मुहावरा है। देख किस देख भाभी। लीजिए परी। बड़ी बहू इन, छोटी बहू आउट। स्मॉल बहू नॉट आउट, नेवर आउट। परी, छोटा सा तोहफा शगुन के लिए। मैं जानती हूं आपने कहा था कि आप इसे नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि आप इसका स्वीकार करें। मां का प्यार समझ कर ले लीजिए, मना मत कीजिए। देखिए तो सही, ये तो अच्छा हुआ कि भैया ने मुझे याद दिलाया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। ना भी मुंह मत खोलो कि चील अंदर घोंसला बना दे। तुमने तो कभी ऐसा गिफ्ट मुझे नहीं लाकर दिया। एक बार मेरी चाल कामयाब हो जाए, ऐसे 10 लाकर रख दूंगा तुम्हारे हाथों में। हाँ। क्या ख्याल है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बहुत सुंदर है। आप तो ऐसे कह रही है जैसे पहली बार देखा हो। नहीं ईजा, मुझे लगता है अदिति के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा इसे एक्सेप्ट करना। आखिर हमारी 4 पुश्तों से चली आ रही है। ये सिर्फ महंगी ही नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। सच कहा आपने, बड़ी माँ की माँ पहना करती थी ये, और अब ये उनके पास पहुंची है जो इसकी असली हकदार है, मेरी परी। आज क्या हाथों में मक्खन लगा के आई थी? पहले आरती की थाली, फिर घर और तिजोरी की चाबी, और अब ये सब एक ही झटके में हाथों से फिसल गया।
एक्चुअल में पता नहीं बेचारे गट्टू के लिए कुछ बचेगा भी या नहीं। हमेशा इस घर की बड़ी बहू को मिली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लीजिए, पहन लीजिए आप। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत शुभ होगा। मैं भी क्या बकबक किए जा रही हूँ, आप पहन लीजिए। मैं बेचैन हूँ ये देखने के लिए कि ये अंगूठी आपके हाथ में कैसी लगती है। ईजा, मैं ये नहीं पहन सकती। उसने ना तो बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में इसके आगे क्या बोलेगी देखना बनता है। नहीं पहन सकती? क्यों? आप मेरा तोहफा ठुकरा रही हैं? क्या हुआ, नाराज है मुझसे? ये मैं नहीं पहन सकती क्योंकि आप बुरा मत मानना, पर ईजा, ये अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, बल्कि अंगूठी की शक्ल में आपका बड़ी माँ का आशीर्वाद है। मैं इसे जरूर पहनना चाहूंगी, लेकिन क्या मैं इसे किसी शुभ दिन पहन सकती हूँ? रानी बिटिया, आप तो भाग्यवान हैं जो इतने आदर्शों वाली परी आपकी जेठानी है। आप बहुत कुछ सीख सकती हैं इनसे। आज तो बच गए, लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो होगी तुमसे, और तब मैं ऐसी बाजी पलटूंगा कि फिर तुम संभल नहीं पाओगे। और जानते हो क्या, वो दिन बहुत दूर नहीं है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना सा। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। मुसीबत? क्या सर, सुपरिटेंडेंट हो गया ऐसा मजाक कर रहे हैं? सुपरिटेंडेंट साहब, मतलब बात इतनी ऊपर तक पहुंच चुकी है। बाय गॉड सर, मुझे कुछ और समय चाहिए यहाँ पे रुकने के लिए सर। पर तुमने तो कहा था कि ये सीरियल किलर का काम नहीं है।
फिर तुम्हारा वहां क्या काम? अरे लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दो। सर वो मेरी गलत फहमी थी। मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम उस सीरियल किलर का ही है। इसने मुझसे कहा था कि ये काम 100% उस काले रुमाल वाले खूनी का नहीं है, और यहाँ मतलब इसका प्लान यहाँ पर लंबा रुकने का है भाई गॉड। और अगर ये लंबा रुका ना तो हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगा भाई गॉड। दुष्यंत, कहीं पहाड़ों की ठंड में छुट्टी मारने का इरादा तो नहीं है ये? ठंड में? कहाँ सर, यहाँ तो कुछ लोगों को मुझे देखकर पसीने छूट रहे हैं। तुम्हारे होते हुए ये तो होना ही है। क्या करूं सर, मैं तो हुई ऐसा। ठीक है, 1 हफ्ते का समय दिया तुम्हें, लेकिन इस 1 हफ्ते में मुझे रिपोर्ट चाहिए लिखित। समझ गए तुम? राइट साहब, थैंक यू सो मच सर। जय शर्मा, हम दोनों का साथ 1 हफ्ता और रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात ठहरी। आपके तजुर्बे से जी हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर कौन ठहरा जी हमें सिखाने वाला? मैं तो कहता हूँ जी 1 हफ्ता क्यों जी, आप इधर ही पोस्टिंग ले लो जी। हमारी फोर्स सुधर जाएगी भाई गॉड। शर्मा एक बात याद रखना। ठीक है जी। कभी भी मेरी चमचागिरी मत करना, वरना मुझे तुम पर भी शक हो जाएगा, और यकीन मानो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि अदिति वापस आ चुकी है, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। आर्य साहब, आइए। नमस्ते जी, बैठिए ना। चाय लेंगे आप? नो थैंक यू। मुझे तो याद भी नहीं पड़ रहा कि आखिरी बार कब आए थे आप यहाँ। आखिरी बार मैं आदित्य से ही मिलने आया था। और अब परी के वापस आने के बाद अच्छा किया आप आ गए। परी तो बहुत खुश होगी आपसे मिलकर। वेल, तो कहाँ है आदित्य? उसे देखे बिना रहा नहीं जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ, आपकी बेटी जैसी तो है वो। कबीर बेटा, जाइए परी को बुला कर ले आइए। ईजा, वो अभी तैयार नहीं है। शायद इस दिन रुक के अगर हम किसी और दिन क्यों? आप जाइए बुलाकर। आ गई।
अब ये ड्रामा देखने का आनंद ही कुछ और होगा एक्चुअल में, क्योंकि ये आर्या तो अदिति को बचपन से जानता था। 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ये कैसे हो सकता है? कैसे? उस भयानक एक्सीडेंट के बाद भी? क्या तुम सच में अदिति हो? खोल मेरी गुड़िया, खोल मेरी गुड़िया। क्यों? आपको क्या लगता है? वो क्या ना, इतने सालों की वकालत ने यही सिखाया है कि जो सामने है जरूरी नहीं है कि वही सच हो, इसलिए यकीन नहीं हो रहा। अगर बुरा नहीं मानो तो कुछ सवाल पूछ सकता हूं मैं तुमसे? आर्य साहब, आप बैठकर बातें कीजिए। अदिति जब पैदा हुई तब से आर्या जानता है उसे। कभी अगर उसकी मुलाकात तुमसे हुई तो वह जरूर तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जिनका ताल्लुक अदिति के बचपन से है। आर्या बहुत ही शातिर है, एक गलत जवाब और वो सब समझ जाएगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। ये बताओ कि तुम पैदा कहां हुई थी? पैदा देहरादून में हुई, लेकिन पली बड़ी दिल्ली में। आपको याद नहीं है? अपने बैंक का नाम बता सकती हो? अदिति के 3 बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन धौलगंज नेशनल बैंक में मेरा मेन अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट मम्मी के साथ। हाँ, लेकिन अब उनका नाम उसमें से हटाना होगा। वाह कबीर वाह, कमाल की नौटंकी ढूंढ के लाया है। फिर तो तुम्हें अपने बैंक के मेन अकाउंट का नंबर तो पता ही होगा। अदिति की बर्थ डेट और उसकी मां की बर्थ डेट दोनों साथ मिलके उसका बैंक अकाउंट नंबर बनता है। अंकल, आप मुझसे ये सब सवाल पूछ रहे हो? वाह कबीर वाह, कमाल की नौटंकी ढूंढ के लाया है। फिर तो तुम्हें
अपने बैंक के मेन अकाउंट का नंबर तो पता ही होगा। अदिति की बर्थ डेट और उसकी मां की बर्थ डेट दोनों साथ मिलके उसका बैंक अकाउंट नंबर बनता है। अंकल, आप मुझसे ये सब सवाल पूछ रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता। तो तुम सही जवाब देकर मेरा शक दूर कर दो। एक्चुअल में ये लड़की खिलाड़ी है, बहुत बड़ी खिलाड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं परी से? क्या जरूरत है इसकी? हम जानते हैं कि हमारी अदिति है। कबीर, मिस्टर आर्या, मुझे लगता है आप कुछ देर ज्यादा रुक गए हैं। नाउ प्लीज। सिर्फ तुम ही अपनी सच्चाई से मुझे यकीन दिला सकती हो। बोलो। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे यह सवाल जानबूझ के पूछा है। मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं कि नंबर्स मुझे आसानी से याद नहीं रहते। यही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने अपनी और अपनी मम्मा की बर्थ डेट मिला के अपना अकाउंट नंबर बनवाया था, ताकि मैं उसे कभी भूल ना पाऊं। 15, 11, 59। वेरी गुड। बस एक आखिरी सवाल। क्या तुम बता सकते हो कि बचपन में मैं तुम्हें किस नाम से बुलाता था? बस इतनी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। लेकिन अगर आर्या ने मुझसे कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका जवाब मेरे पास नहीं है तो ऋषि मारा जाएगा। तुम्हें तो इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस नाम से बेहद नफरत थी, और जब जब मैं तुम्हें इस नाम से पुकारता था तुम बहुत गुस्सा करती थी। मेरी डॉल हिंट। बाकी सारे सवालों के जवाब तो किसी को भी पता हो सकते थे, लेकिन यही एक सवाल है जिसका सही जवाब सिर्फ अदिति जानती थी, और तुम्हारा जवाब गलत है।